हेलो गाइस, एक बार फिर से टाइमिंग स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आपके हाल चाल। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 9 का नंबर सिस्टम पर वीडियो लेक्चर 2। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के 1.1 के 1.1 के थोड़ा कुछ उदाहरण करेंगे और उसके समझेंगे। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का यहाँ मतलब जो मेरे पास वो पुराने वाली किताब है जो इस RBSE कोर्स की थी उस वाला है। तो उसमें ना पसंद नंबर सिस्टम दूसरे पार्ट मतलब दूसरी इकाई थी, इसलिए पर्सनल 2.1 है। अगर आप अभी इस NCERT कोर्स अभी जो चेंज हुआ उसमें नंबर सिस्टम है वो पहले नंबर पे है। तो माया एक की एक है, बस किताबें चेंज की हुई है, मैं इससे पढ़ा रहा हूँ आपको। तो फर्क इसमें बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस एक भाषा का चेंजेज है जो आपको समझ में आनी चाहिए, वही अच्छी भाषा है। तो पहला प्रश्न है वो देखते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो हमें बताना है कि कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय। तो हमने जाना था कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, ठीक है, कौन सी थी परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय। इससे पहला वीडियो अपलोड किया गया है उसमें हमने नंबर संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के पूरा अध्ययन किया है। उसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन किया था। और हमने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में बताया था कि जिनका प्रसार शांत होता है वे परिमेय संख्या होती है और जिनका प्रसार अशांत होता है वे अपरिमेय संख्या होती है। और वे संख्या जिनका प्रसार अशांत होता है बट उनमें रिपीटिंग या इंक्रीजिंग बोले तो उसमें एक निश्चित पैटर्न का रिपीट होती है, निश्चित पैटर्न रिपीट होता है, वही होती है अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल बाकी है। अपरिमेय संख्या प्रसार कैसा हो, शांत हो, सॉरी प्रसार शांत होता है, ठीक है। और अपरिमेय संख्या प्रसार है वो अशांत होता है, ठीक है, अशांत होता है। इसमें एक और जो कॉन्सेप्ट था वो था कि रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीटिंग एक्सपेंशन होगा तो भी वो परिमेय संख्या में आएगी। और आज एक हमारे पास है वो है योगी प्रसार अशांत। और आज हम एक अलग प्रकार पढ़ेंगे, प्रसार का एक अलग प्रकार पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग। तो ठीक है, आज आज हम पढ़ेंगे अनवसानी अनावर्ती। तो अगर प्रश्नावली कराने से पहले मैं सिर्फ एक ये थोड़ा सा बाकी रह गया वो आपको समझा देता हूँ, इस ताकि आपको प्रश्नावली करने में कोई कठिनाई न हो। अनवसानी अनावर्ती का मतलब है कि अनवसानी मतलब अशांत प्रसार, ठीक है, अशांत प्रसार। और अनावर्ती मतलब उसकी आवर्ती नहीं हो, आवर्ती नहीं हो। जैसे हमने पढ़ा था अनुसारी आवर्ती वाला, अनुसारी हमने एक जो तीसरा प्रकार पढ़ा था वो था अनवसानी आवर्ती, सॉरी आवर्ती। उसमें क्या था, जैसे मान लो हमारे पास पैटर्न है जैसे 0.12, तो हमें 12 एक निश्चित पैटर्न निश्चित हो रहा था, ये था अनवसानी अनावर्ती। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ये अनवसानी अनावर्ती जिसमें कोई आवर्ती नहीं हुई। जैसे मान लो हमारे पास 0.12, ठीक है, ये हमारे पास है कोई, ठीक है, 0.12 120 सॉरी, जैसे मान लो हमारे पास कुछ संख्या है 0.12 इसको ऐसे बोलते हैं, मिसल में 12 डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। बोलते हैं इसको 0.12 120 1200 1200, ठीक है, इसी प्रकार 12000 डेट इन्फिनिटी तक इस प्रकार की संख्या होती है। जैसे मान लो यहाँ पर देखो 12 का देखो 12 मतलब 1 2 1 2 1 2 1 2 का वो जो रिपीट हो रहा है। और एक और उदाहरण ले ले, मान लो हमारे पास है 7.86 सॉरी ये 6 है डेट इन्फिनिटी तक। तो मान लो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.86 के ऊपर बार लगा के, इसको हम लिख सकते हैं 0.12 के ऊपर बार लगा के। बट हम जस्ट इसको देखो 0.12 120 1200 1200 1240, तो अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसलिए होता है ये
इसमें कोई रिपीटिंग या रिक्रीसिंग नहीं होती है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार की संख्याओं या इस प्रकार के दशमलव प्रस्ताव को कहते हैं अनवंशानी अनावर्ती। इसको क्या कहते हैं? अनवंशानी अनावर्ती। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनवंशानी अनावर्ती क्या होता है। तो अब हम चलते सीधा प्रश्नावली पर। तो मैं इसको मिटा देता हूं और आपको प्रश्नावली कह रही है कि बताइए कि निम्नलिखित प्रश्नावली 1.1 या 2.1 वो कह रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या बतानी है। तो अब मैं इसको लिख लेता हूँ कौन कौन सी संख्या दी हुई है। देखो 0.3797, एक 2 नंबर दी हुई है हमें 0.7484 4784 इन्फिनिटी तक। ये ट्रिपल डॉट है जो इन्फिनिटी को दर्शा रहे। ये हमारे पास तीसरा उदाहरण है 1.10 120 130 140 इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास ये 3 प्रकार के एग्जाम्पल है। तो परिमेय संख्या जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ q बराबर नहीं हो 0 के। तो ये होती है हमारी परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या वे होती है जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे 22/7। अब 22/7 का मान निकालोगे तो वो डेड इन्फिनिटी के वो पाई के बराबर नहीं होता, उसको मानते हैं, ठीक है। तो ये 22/7 ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसको मान लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है? पहला एग्जाम्पल है वो है 0.3797। ये सॉरी 3 है। तो अब देखो इसको लिखते हैं 3797 को आप डिवाइड करेंगे देंगे तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे। देखो भाई 3797 को 10,000 से डिवाइडेड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.3797 आएगा नहीं आएगा। तो देखो ये p बटा q के रूप की है कि नहीं है? देखो ये p है, ये q है, तो p बटा q के रूप की है तो परिमेय संख्या होगी। और अगर q बराबर नहीं है 0 तो वो होगी। तो q बराबर नहीं है 0 क्योंकि q है वो 10,000 है। तो देखो ये हमारी थी वो कैसी है? ये मान लो हमारे पास परिमेय संख्या, परिमेय के लिए हम p मान लिया, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, आध मान लिए। अब दूसरा है वो है कि 7.47, दूसरा मान लेते हैं। हमारे पास एक दूसरा उदाहरण है वो है 7.47844784 इन्फिनिटी। अब देखो इसमें क्या निश्चित पैटर्न देखो 4784 4784 4784 4784 इस पर अगर निश्चित पैटर्न बना है तो जैसे वो 4784 के ऊपर एक बार लगा देंगे तो ये हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखो इसमें देखो हम एक इसको हम एक इसको आप समझो, आपको समझ उस वीडियो में अगर इसको समझना चाहते हो कि ये परिमेय संख्या ये संख्या कैसी है तो आप पीछे वाले वीडियो में जाना है और देखना है। उस पर सर्च यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है कि नंबर सिस्टम बाय टाइमिंग स्टार। तो आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, ठीक है। तो देखो इसमें देखो ये कौन सी है? कौन सा प्रसार? देखो अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती है। देखो ये अनवसानी मतलब ये अनवसानी का मतलब है कि समाप्त नहीं प्रसार है वो अशांत है। आवर्ती का मतलब एक निश्चित पैटर्न आवर्ती हो रही है। तो देखो यहाँ पर इसकी आवर्ती हो रही है, कौन सी संख्या है? तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। कौन सी है? परिमेय संख्या है। तो ये होगी वो हमारी होगी परिमेय संख्या। अब देखो तीसरा उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण क्या कह रहा है कि 1.10 120 130 140 डेड इन्फिनिटी। तो देखो ये हमारा तीसरा है। अब इसमें क्या है कि जो हमने आज जो वीडियो के पहले में भाग में जो हमने प्रसार किया था वो उसी का उदाहरण है। देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, देखो 10 120 100 140। इसमें कोई निश्चित पैटर्न नहीं है बट एक आवर्ती निश्चित नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये अनावर्ती प्रकार का प्रसार है, ठीक है। इसलिए ये कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये आई ये एक
ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। तो ये हमने तीन उदाहरण, पहले सवाल की तीन उदाहरण देखे। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल है वो क्या कह रहा है। मैं इसको मिटा देता हूं। तो दूसरा सवाल कह रहा है कि दूसरा सवाल कह रहा है कि ऐसी तीन संख्या बताइए जिनके दशमलव प्रसार अनुमनसानी अनावर्ती हो। ऐसी तीन संख्या बताइए जिनके प्रसार है वो अनुमनसानी अनावर्ती हो। कैसा हो? अनुमनसानी अनावर्ती, मतलब कि अनवसानी, ठीक है, मतलब प्रसार शांत न हो और अनावर्ती हो, आवर्ती नहीं हो, अनावर्ती हो, ठीक है। तो इसको मान ले वही हमारा उदाहरण है जो आज के पहले टॉपिक का भाग था। इसमें मान लो 7.86618611 ये सॉरी 6 यहाँ पर ले लो 861111 डेट इन्फिनिटी। एक हो गया हमारा यहाँ 86, ये 86 है, यहाँ 86 1 है, यहाँ 86 1 2 है। उसी प्रकार है नहीं कि 1 0 1 0 1 0 इसी प्रकार के उदाहरण आ गए। ये हमारा दूसरा मान लो हमारे पास है, मान लो 0.1550 डेट इन्फिनिटी। ये हमारे पास दूसरा उदाहरण है। इस प्रकार हमें तीन संख्या बतानी, कोई भी बता सकते हैं। जैसे मान लो 8.001 001 001 401 डेट इन्फिनिटी। इस प्रकार से हमारे पास अनंत संख्या हो सकती है। तो ये हमारे पास दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया है। तो हमारे पास दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया है। तो अब है वो हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में बदलिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब हमें कुछ भिन्नें दी गई हैं, उसको दशमलव के रूप में बदलना है और बताना है कि प्रसार शांत है या अशांत है या कैसा है। तो पहला है वो 36/100, ठीक है, और दूसरा है वो 1/11, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा है वो हमारे पास है 4/1/8, चौथा है वो 3/13, पांचवा है वो हमारे पास है 2/11, छठा है वो हमारे पास है 29/400। तो ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल है, मतलब 6 एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल है, इनको हमें दशमलव तक मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमें इनका दशमलव पॉइंट के बाद मान ज्ञात करना है। तो देखो पहला है वो हमारे क्या है 36/100। तो इसको सीधा सीधा मतलब है कि ये पी बटा क्यू के रूप की है, या क्यू बराबर नहीं है 0 की, तो ये परिमेय संख्या होगी, मतलब कि 0.37 उत्तर आ जाएगा। देखो इसमें दो भाग है, देखो 37 में 10 का भाग दोगे तो 3.6 आएगा, और 100 का भाग दोगे तो 0.6 आएगा, मतलब 36 आएगा। तो ये हो गया जो हमारा पहले का मान है वो कितना हो जाएगा 3.6। अब इसमें बताना है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो हम बता देंगे कि परिमेय संख्या है। और प्रसार बताना है तो कैसा होगा, वो शांत प्रसार होगा। कैसा होगा? शांत प्रसार, ठीक है। तो अब दूसरा है 1/11। दूसरा क्या कह रहा है 1/11। अब देखो इसमें आप सिंपल भाग देकर देखो क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर पॉइंट आएगा 10, देखो पॉइंट उतार दिया, एक में जाएगा नहीं, पॉइंट उतारेंगे 10 को 10 में नहीं जाएगा, फिर पॉइंट 0 उतार दिया, यहाँ हो गया 100। तो 9 बार चला जाएगा बाद में, तो 99 बचेगा 1, ठीक है। एक में नहीं जाएगा तो वहां पर उतारे 0, तो 10 में नहीं जाएगा, फिर 0, फिर 1 उतारे, बाद में 9। तो ऐसे 9 9 9 1 इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। तो देखो यहाँ पर जो देखो इसका मान आया है वो, अब देखो 1/11 को हमने 0.09 के रूप में दशमलव में परिवर्तन कर दिया है। तो देखो यहाँ पर एक निश्चित पैटर्न हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 0 पॉइंट बराबर 0.09 का बार, ठीक है। अब आपको समझ में आया। तो ये कौन से प्रकार की संख्या, ये है अनवसानी आवर्ती है। अनवसानी आवर्ती मतलब कि परिमेय संख्या है, मतलब यहाँ पर प्रसार है वो अशांत है बट आवर्ती हो रही है, तो ये कौन सी परिमेय संख्या होगी। तो ये है वो प्रसार कैसा है, यहाँ पर अशांत प्रसार, इसको अशांत प्रसार को क्या कहते हैं, अशांत प्रसार और परिमेय संख्या, ठीक है।
कैसे कैसे होगी, रिपीटिंग या और रिक्रूसिंग, सॉरी ये इसकी मीनिंग थोड़ी लिख देना, RECURRING, CING, रिक्रूसिंग, RECURRING, RRCING, ये होगी इस प्रकार की। अब देखते हैं 4 से 1/8, ये है हमारा तीसरा। अब इसको करेंगे तो 8 4 जा 32 और 1 33, 33/8। अब इसको करेंगे तो 4 बार 8 चौक 32 और एक बचेगा इसमें। अब 10 में एक बार चलेगा, 2 20 हो जाएगा, इसमें 2 बार चला जाएगा, बाकी बचे 4 में कितने बार है, 40 में 8 5 बार चला जाएगा, तो हो जाएगा 1.4, सॉरी 8.125। तो ये किस प्रकार का प्रसार है, ये शांत प्रसार है। देखो यहाँ पर 5 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो ये तो शांत प्रकार है। तो इसका प्रसार है वो कैसा है, ठीक है, प्रसार है वो, और ये परिमेय संख्या है। अब देखो 3/13, अब हमारे पास है चौथा उदाहरण, क्या है 3/13। अब इसको आप दशमलव में बदलोगे तो ये हो जाएगी 3/30, ठीक है, ये पॉइंट के बाद उत्तर आएगा। जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सीधा देख के कर लेना, ठीक है। अब 13 26, अब बच्चे 4 में 40, 13 39, तो ये बच्चा 1 में 10 में नहीं जाएगा, फिर 0, सॉरी 3/13। अब इसको आप हल करोगे तो पॉइंट और 30 आ जाएगा। अब 2 दूनी 26, बाकी बचा 4, अब 40, 3 बच्चे 1 में 10 में नहीं जाएगा, तो उतार दिया 0, यहाँ पर 100। अब इसको 100 में 13 कितना जाएगा, 13.65, 13 7 बार 91, बाकी बचे 9 पे 90, ये 6 बार चला जाएगा 78, बचे 12। हाँ, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप कोई आप कर सकते हो, ठीक है। 12, अब 120 में कितना जाएगा, 9 बार। देखो ये प्रसार शांत नहीं है, देखो शांत भी नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, मैं बाकी पूरा नहीं कर रहा हूँ, बट देखो ये देखो 2 3 0 7 6 9 तक आ गया है, ये नहीं जा रहा, तो ये क्या शांत प्रकार का प्रसार है, मतलब ये शांत नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा है, अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या, इसमें से हमें निश्चित करना पड़ेगी ये पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब रिपीट नहीं हो रहा है तो ये कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अब देखो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो प्रसार कैसा है, अशांत है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा। अब 2/11 है, अब इसको करेंगे जो कौन सा 5वां उदाहरण है वो हमारा है 2/11। अब इसको करेंगे तो 20, सॉरी पॉइंट लगा के यहाँ पर आ जाएगा 20, तो एक बार चला जाएगा, बाकी बचे 9, अब 9 में 8 बार चला जाएगा, बाकी बच्चे 2, 20 में एक बार, फिर बच्चे कितना बच्चे 20 में से 9 बच्चे, ठीक है, 9 में से 8 बार, फिर बच्चे 2, फिर एक बार, फिर 8 बार, फिर ठीक है, इस प्रकार इफेक्ट तक जा रहा है। अब 2/11 0.181818, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.18 का बार, ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन लगाए। तो ये कौन सा प्रकार है, अनवंशानी आवर्ती है, तो ये परिमेय संख्या होगी। प्रसार कैसा, अशांत, प्रसार अशांत है, अनवंशानी आवर्ती और परिमेय संख्या, ठीक है। मार्कर में इंक खत्म हो गई है, तो भी एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद मार्कर में इंक डालते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद मार्कर में इंक डालते हैं। अब कह रहा है 329/400। अब देखो ये है हमारा छठा, इसको अब आप हल करोगे तो हमारे पास उदाहरण उत्तर आएगा, वो कितना आएगा, सॉरी अब इसको आप हल करोगे तो कितना आएगा, देखते हैं।
329। तो 329/400 को डिवाइड करोगे तो उत्तर आया, जो आप हल करोगे तो आएगा 8225। तो ये कौन सी संख्या है? देखो प्रसार शांत हो गया और कोई रिपीटिंग नहीं हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, प्रसार कैसा है? शांत और परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमने जो एग्जाम्पल किया आपको बताया कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। तो अब और उदाहरण देखते हैं क्या क्या आ रहा है हमारे पास। निम्नलिखित को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है। अगला सवाल कह रहा है कि हमें कोई संख्या दी गई है, उसको पी बटा क्यू के रूप में बदलना है। जब पी और क्यू पूर्णांक है तो क्यू नहीं है जीरो के बराबर, क्यू जीरो के बराबर नहीं है, मतलब कि क्यू जीरो के बराबर नहीं है। पी और क्यू पूर्णांक है और उन संख्या को पी बटा क्यू के रूप में बदलना है। अगला सवाल है जो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या को, अगला सवाल है जो कह रहा है कि कोई संख्या दी गई उसको पी बटा क्यू के रूप में लिखे और बताएं कि ये परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है। और कह रहा है कि पी और क्यू एक पूर्णांक है और क्यू नहीं है जीरो के बराबर। ठीक है, तो हमें ये करना है। तो हम दे रहे हैं 0.3। ठीक है, और दिया है हमें 0.14, सॉरी, और हमें पहली संख्या दी है, पहली संख्या है वो है 0.3, दूसरी है वो हमारे पास है 0.47 का बार है, और तीसरी है वो है 1.27 का बार है, और चौथी है वो हमारे पास है 1.235। ये हमारे पास चार संख्या दी गई और हमें बताना है कि इनको पी बटा क्यू के रूप में लिखे और क्यू नहीं है जीरो के बराबर, क्यू पी और क्यू दोनों पूर्णांक है। तो अब इसको पहली संख्या को लेते हैं। पहली है वो है हमारे 0.3, मतलब कि 3/10। अब 3 में 10 का भाग दोगे तो 0.3 ही आएगा, तो पी बटा क्यू के रूप में लिखनी है। अब इसको देखो, ये माना पी बटा क्यू के रूप की है और क्यू बराबर नहीं है जीरो, क्योंकि क्यू है बराबर 10 की। ठीक है, क्यू किसके बराबर है? 10 की, तो ये जीरो की नहीं है, तो ये पी बटा क्यू के रूप की है। और प्रश्न क्या पूछ रहा था? तो हमें पी बटा क्यू के रूप में बदला दी। तो पहले, सॉरी, ठीक है, तो ये हमारी पहली के लिए हो गया, वो हो गया है 3/10। ठीक है, अब दूसरी लेते हैं 0.47। तो ये एग्जांपल है जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था उसमें। तो ये दूसरा उदाहरण है, उसको मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था उसमें उदाहरण दिया था, उसमें ये उसकी चर्चा की गई है। तो ये है वो फर्स्ट लेक्चर से आप देख लेना, उसमें ये सेम उदाहरण था। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है? ठीक है, तीसरा है वो है 1. तीसरा हमारे पास है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, 1.27, सॉरी 27 बराबर 1.27272727 डेड इन्फिनिटी। तो ये हमारा है माना समीकरण नंबर, मतलब ये है, इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलना है। तो माना कि x बराबर है वो 1.25 बार है या 1.2727 इन्फिनिटी तक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, माना कि x बराबर 1.272727। अब देखो समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर
करें 10 का गुणा करेंगे, देखो समीकरण एक ही है, इसमें 10 का गुणा करना है, तो देखो 10x, इसको 10 से गुणा करेंगे तो देखो अब मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ। तो आप पहले उदाहरण में जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था उसमें पूरी तरह समझाया गया है कि इसको गुणा कैसे करते हैं, गुणा क्यों करते हैं, और घटाते जोड़ बाकी ये सब क्यों करते हैं। तो मैं अभी यहाँ सीधा सीधा कर रहा हूँ। अगर आपको ये पूरा वीडियो जानना है और अच्छी तरह से ज्ञान लेना है तो उस अगले वीडियो देख के आए, बाद में इस वीडियो पर आए, ताकि आपको और समझ बेसिक जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये 10x बराबर 1 सॉरी इसमें 10 यानी 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, किसका करेंगे, 100 का। तो ये हो जाएगा 127272727 डेड डेड इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, और ये हो जाएगा हमारा 100x। मतलब कि जो पहला समीकरण प्राप्त किया है हमने, उसमें 100 का गुणा करना है। हमने 100 का गुणा किया तो 100x, ये 100x है सॉरी, और ये है 1.25 नहीं 1.27272 सॉरी 100x बराबर 127.2727227। अब देखो ये हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। देखो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर ये माइनस का चिन्ह है, ठीक है, सॉरी ये माइनस का चिन्ह है, ठीक है। देखो 2 में से 1 घटाना, समीकरण 2 है 100x माइनस x बराबर है 127.272727 माइनस डेट इन्फिनिटी माइनस 1.272727 इन्फिनिटी। अब इसको अब हल करोगे तो देखो 100 में से 1 x गया तो 99x बराबर, देखो इसमें से देखो ये पोर्शन पूरा चला जाएगा, ये 2727 का वो चला जाएगा। अब देखो यहाँ 127 बचे और वहाँ है 1, तो ये हो जाएगा 160। तो अब देखो x बराबर आ जाएगा, वो आएगा 126/19। तो ये इस x का मान होगा वो होगा 126/99। तो माना कि x है जो इसके बराबर, तो इसका मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 126/9। तो हमें p बटा q के रूप में संख्या मिली है, वो है ये कौन सी, 126/90। तो ये हो गया p बटा q के रूप में संख्या, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है, q नहीं है 0 के बराबर। ये शर्त पूरी हो रही है।